व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू व्हाइट कॉलर बिजनेस। अभी सुबह के लगभग 6:30 बज के जा चुके हैं और मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी मुंबई से नजदीक शूट करने जा रहा हूँ, रिव्यू करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लोग कमेंट कर रहे हैं कि देवेश भाई लीगल बिल्डिंग, सिडको बिल्डिंग, ग्राम पंचायत बिल्डिंग, चौल के प्रोजेक्ट्स अब बहुत देख लिए हमने, हमको विला चाहिए, बंगलो प्रोजेक्ट चाहिए। और वो भी डिमांड ऐसी है कि ऐसा विला हो, ऐसा बंगलो प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर प्राइवेट गार्डन हो, प्राइवेट स्विमिंग पूल हो, प्राइवेट टेरेस हो और सिर्फ एक फ्लोर का ना हो, ग्राउंड +1 कम से कम चाहिए। और अगर उससे भी ऊंचा हुआ तो अच्छा है। सोसाइटी में एमेनिटीज होनी चाहिए, थिएटर, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। अब इतनी सारी चीजें मुंबई जैसे एरिया में तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए की रेंज में मिलेंगी, और वो भी शायद ही मिलेंगी क्योंकि इतना ओपन स्पेस मुंबई में तो नहीं है। तो मुंबई से 2 घंटे की ड्राइविंग डिस्टेंस पे अभी मैं निकल रहा हूँ। यहाँ से सुबह सुबह निकल रहा हूँ आपके लिए प्रोजेक्ट रिव्यू करने, ताकि टाइम पे पहुंच के मैं वीडियो बना सकूं। और कौन सी लोकेशन पे है, मुंबई से सटे कौन से लोकेशन पे है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और पूरा प्रोजेक्ट A to Z रिव्यू करेंगे। फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं जिस लोकेशन की मैं बात आपसे कर रहा था। ये सामने हाईवे है और हाईवे क्रॉस करके अब हम सीधा अंदर सिटी में जाने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ, 6:30 बजे हम लोग निकले थे, 9:45 अभी हो रहा है और हम लोग नाश्ता खाना पीना कुछ खाने के लिए रुके थे। मेरे को लगता है 30-45 मिनट्स, तो 7:30, 8:30, 9:30, 2-2.5 घंटे के अंदर हम लोग बाय रोड 2-2.5 घंटे के अंदर हम लोग लोकेशन पर पहुंच गए हैं। तो अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और विला और वो बंगलो आपको दिखाता हूँ, जिसके अंदर आपको हर एक चीज, प्राइवेट गार्डन, प्राइवेट स्विमिंग पूल, प्राइवेट टेरेस, इन बजट मिलने वाला है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ नहीं खर्चा करना पड़ेगा। वो वाली प्रॉपर्टी अब रिव्यू करने जाते हैं। हाईवे से अंदर आते ही इस जगह की असली खूबसूरती निकल के आती है और सामने दिखता है बुलेट ट्रेन। जैसे ही आप आगे जाओगे आपको दिखेगा बहुत सारे लोग यहाँ पर खेती कर रहे हैं। उसके सामने आपको एक लेक नज़र आएगा और ये बिल्कुल जगह जो है आपको अपने गांव लेकर आ जाएगी। बिल्कुल वैसी ही फीलिंग है, वैसी ही पक्की सड़कें आपको देखने को मिलेंगी और ये सामने आ गया हमारा विला। तो फाइनली अभी हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए भाई। तो फाइनली अब हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को रिव्यू करने वाले। तो मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये ग्रूहम डेवलपर्स बना रहे हैं और ये मेन गेट है। इसके बगल में ये बहुत बड़ी जगह है, ये पूरा क्लब हाउस है। इसमें 1-2 माला तो खाली क्लब हाउस ही आपको मिलेगा और राइट साइड में आपको अलग अलग बंगलोज मिलेंगे विद प्राइवेट गार्डन, पूल, टेरेस, ऑल ऑफ दैट। अब इसके अंदर कैसे विलास हैं, तो लगभग 1000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया से लेकर 5000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया तक का इसके अंदर अलग अलग विलास है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये पूरा रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है। पूरी डिटेल में आपको दिखाना शुरू करता हूँ। उसके पहले मैंने सोचा आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि इसके अंदर हम जाएंगे तो आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ से हमारी मेन वीडियो स्टार्ट होती है और अगर आपके पास टाइम है आप मेरी बकबक सुन सकते हैं तो ही इसके आगे आप देखिएगा। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के आसपास ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको कितनी ग्रीनरी देखने को मिलेगी, कितने तरीके के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो पेड़ पौधों की खूबसूरती है ये आपको अंदर से खुश करती है, एक पॉजिटिव वाइब आपको अंदर से देती है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड +2 का है, ये विला नहीं है, ये इसका क्लब हाउस है। आप माने या ना माने, इसके अंदर आपको डिस्को, थिएटर, मिनी थिएटर, 12D थिएटर, हर एक चीज़ आपको इसके अंदर मिलने वाली है। और ये इतना सुंदर है, लेकिन इसको मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाऊंगा क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ है ना वो आपको बड़ी सी बड़ी मुंबई की सोसाइटीज़ में, बिल्डिंग्स में नहीं मिलेगा। यहाँ ऊपर मैं आपको चढ़ के दिखाऊंगा तो सामने आपको पूरा आम का बगीचा देखने को मिलेगा। जहाँ भी आप चलेंगे आपको नीचे ग्रास देखने को मिलेंगी और पेड़ की तो कोई लिमिट, कोई सीमा ही नहीं है। इतने अलग अलग तरीके के पेड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे।
अभी मैं आपको यहाँ से अंदर लेके चलता हूँ। सामने आप देख सकते हो गृहम हेरिटेज। बहुत लोग पूछते हैं मुझे हमेशा कि यार आपने बिल्डर का नाम नहीं बताया, तो वो चीज़ मैंने नोट डाउन करी है और आज मैं आपको डायरेक्ट डेवलपर का नाम बता रहा हूँ कि कौन सा डेवलपर है जो ये प्रोजेक्ट बना रहा है। गृहम हेरिटेज डेवलपर का नाम है। मेन गेट से जैसे ही हम अंदर जाते हैं आपको गृहम का एक और बोर्ड देखने को मिलेगा और ये पूरी एमेनिटीज़ वाली बिल्डिंग है, पर उसमें मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा क्लब हाउस में। सबसे पहले जो है हम ये सुंदर विला, ये सुंदर बंगलोज एक्सप्लोर करेंगे। ये किसी का बंगला है, सामने आप देख सकते हो। प्राइवेट गार्डन ही आप देखोगे इनका कितना बड़ा है, इन्होंने ज़्यादा लैंड लिया होगा बंगले के साथ में। पर आप जब अंदर देखोगे यहाँ पे साफ़ सफाई की काम वगैरह भी चालू था जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था। ये सामने ऑफिस भी है उनका और यहाँ पे आपको घूमने के लिए इस गाड़ी की मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि ये इतना बड़ा है। लिटरली सामने पेड़ पे आम उग रहे हैं, यहाँ पे फल फ्रूट सब्जियाँ सब कुछ उगता है। यहाँ तक कि जो लोगों ने यहाँ पे घर लिया है वो अपने गार्डन में फ्रूट्स वगैरह भी उगाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने तो फल भी उगाए थे, वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर आगे दिखाऊंगा। और यहीं से मैं राइट टर्न लेता हूँ। ये सामने जो बंगला आपको दिखेगा ये एक मलाड़ के कस्टमर ने खरीदा हुआ है, मतलब वो मलाड़ में रहते हैं और यहाँ पे उन्होंने कुछ 4-5 BHK का ये पूरा बंगला और उसके साथ में बहुत बड़ा लैंड मतलब गार्डन के लिए खरीदा। आप देख सकते हो MH04 की गाड़ी है, मतलब बम्बई की गाड़ी है ये। तो उससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे मुंबई के बहुत कस्टमर्स देखने को मिलेंगे। अब गर्मी का सीज़न धीरे धीरे आ रहा है तो आपको आम भी उगना शुरू हो चुका है, वो भी नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे 2 सैम्पल बंगलोज बनाए हैं, एक थोड़ा छोटा है और एक थोड़ा बड़ा है। दोनों मैं आपको दिखाऊंगा। फ्रूट्स वगैरह आप देख ही सकते हो यहाँ पे कैसा उगा हुआ है। तो सबसे पहले जो थोड़ा छोटा वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और जो डिज़ाइन है, जो थीम है, वो आप देख सकते हो। अंदर जाते ही किस तरीके का हॉल है आप देखोगे। इसकी अगर आपको इंटीरियर के बारे में कुछ एक डाउट होगा वो भी मैं आपको जब दूसरा वाला रूम दिखाऊंगा, मतलब दूसरा वाला बंगला, तो उसके अंदर आपको इंटीरियर के बारे में भी आइडिया दे दूंगा। क्योंकि जैसे ही आप अंदर जाते हो आपको लगेगा कि ये कितना स्पेशियस जगह है। हॉल का साइज बड़ा है ही और उसी के सामने अटैच्ड आपको किचन स्पेस भी देखने को मिलेगा। तो मतलब आपका हॉल भी हो गया, किचन भी हो गया। फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम्स भी आपको मिल जाएंगे, वो भी मैं आपको लाइन से दिखाऊंगा। पहले सबसे पहले यहाँ से बाहर हम लोग निकलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक कॉमन वॉशरूम बाथरूम एरिया और उसके सामने आपका स्विमिंग पूल और एक छोटा सा गार्डन स्पेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये जनरली जो 91 यार्ड्स का जो है बंगलो, उसके अंदर ये चीज़ें आपको मिलने वाली। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है इसके आगे, क्योंकि इसके आगे आप देखोगे तो और भी बड़ा गार्डन है और सिर्फ गार्डन ही नहीं, उसके सामने पार्किंग स्पेस भी है। पेड़ वगैरह आप देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगाए गए हैं। मुझे तो भाई पेड़ से ऑब्सेशन है, मतलब मुझे पेड़ से पौधों से ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ ही नहीं लगती है। यहाँ पे आप देखोगे पार्किंग स्पेस इनफ है मेरे हिसाब से। 2 गाड़ियाँ यहाँ पे साइमल्टेनियसली आराम से खड़ी हो जाएंगी। इतना स्पेस पार्किंग में इन्होंने दिया हुआ है, मतलब इन्होंने जिन्होंने खरीदा हुआ है। अब यहाँ पे बाहर से जब आप देखोगे, मेरे सामने कैमरा मैन है, आप पीछे देख सकते हो बंगलो किस तरीके का व्यू देता है। सामने जाएंगे तो डेवलपर ने प्रॉपर RCC रोड बनाया हुआ है। ये कोई गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, डेवलपर ने खुद इतनी हाई क्वालिटी का रोड बना के दिए। और ये उसके बगल में जो बंगलो मैं आपको बता रहा था कि जो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इनफैक्ट साइज़ उतना ही है लगभग, लेकिन इसका गार्डन बहुत बड़ा है। तो इसके अंदर मैं जाता हूँ और आपको एक एक चीज़ यहाँ पे भी दिखाता हूँ। अब ये इंटीरियर वगैरह जब आप देखते हो, आप देख सकते हो कितना अच्छा अंदर काम किया हुआ है। तो लोग बोलते हैं यार ये इंटीरियर हमको अगर करा के मिल जाता, तो आपको अगर ऐसा ही इंटीरियर चाहिए तो कुछ सिर्फ 11-12 लाख रुपए का पैकेज है, उसके अंदर आपको प्रॉपर सेम ऐसा ही लगभग इंटीरियर भी करा के डेवलपर दे देंगे। अभी उसके लिए आपको ऑफिस में बात करनी पड़ेगी, मैं आपको बस एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। सामने आप देखोगे इसमें भी आपको अच्छा खासा किचन का एरिया देखने को मिलता है, डाइनिंग स्पेस देखने को मिलता है और ऊपर आपके बेडरूम्स हैं जिसमें मैं आपको बाद में लेके चलूँगा। पहले यहाँ से बाहर लेके चलता हूँ आपको, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था इसका जो बाहर का गार्डन है वो बहुत बड़ा और बहुत स्पेशियस है। इनफैक्ट जो इसका स्विमिंग पूल है वो भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि पीछे जो ज़मीन इन्होंने लिया है, जिन्होंने भी ये खरीदा है, वो काफ़ी बड़ा है। बाहर आपका कॉमन वॉशरूम बाथरूम एरिया आ गया और यहाँ पे बाहर एक शावर भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
सबसे पहले आप देख लो, ये आपका स्विमिंग पूल का साइज़ है, डिसेंट है काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा जैसा रिसॉर्ट वगैरह में होता है वैसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मली एक बंगले के हिसाब से काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है। राइट साइड में आपको ये देख लो, यहाँ पे बाहर अगर ओपन स्पेस में शावर लेना है आपको तो उसके लिए भी यहाँ पे सिस्टम बैठाया हुआ है। बाजू में आपको बाउंड्री देखने को मिलेगी, तो प्राइवेसी का भी कोई इशू नहीं होने वाला। और चारों तरफ से पेड़ पौधे लगाए हैं, सामने पेरू भी उग रहा है जैसा मैंने आपको बताया था। फ्रूट्स वगैरह बहुत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सिर्फ पेड़ ही नहीं, प्रॉपर फ्रूट्स भी उसके ऊपर लगे हुए हैं। सामने आप देखोगे यहाँ पे अगर आप धूप लेना चाहते हो या शाम को चिल करना चाहते हो, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है ना पेड़ पौधों की वजह से, कि हवा और एक वाइब होती है ना एक पेड़ पौधे वाली जगह की, वो वाली प्रॉपर वाइब यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। अब मैं दूर से एक लो एंगल ले रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ ये गार्डन कितना बड़ा है। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बैठने के लिए एक अलग से जगह बनाई हुई है, आप देख सकते हो। नीचे भी स्पेस है, ऊपर भी स्पेस है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर मेरे हिसाब से इस बंगले में कम से कम 25-50 लोग आराम से इंजॉय कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं और मतलब एकदम प्रॉपर स्टे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से ऊपर भी लेके चलता हूँ ताकि इसके अगल बगल में जो बंगलोज हैं वो भी मैं आपको दिखा सकूँ। जैसे ही मैं ऊपर यहाँ से निकलूँगा, थोड़ा राइट में कैमरा मूव करता हूँ, आप देखोगे इसके पीछे भी बंगलोज हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग नीचे थे तो दिखता नहीं है आसपास में क्या है। तो इसको इस तरीके से बनाया है, इस तरीके से बाउंड्री वॉल्स दी है ताकि हर बंगलो ओनर की प्राइवेसी प्रॉपरली प्रोटेक्टेड रहे। यहाँ से जब आप ऊपर से व्यू देखोगे तो आप देख सकते हो कितना बड़ा स्पेस देखने को मिलता है, और सामने अपना पार्किंग का भी जगह है। यहाँ पे भी मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, आप देख लो। बाहर निकलते ही प्रॉपर मेरे हिसाब से 2-3 गाड़ी खड़ी उतनी होने जितनी यहाँ पे भी स्पेस है, और पेड़ पौधे पार्किंग स्पेस में भी है। तो हर एक चीज़ आपको प्रॉपरली डिटेल्ड और डिज़ाइंड यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। फटाक से मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, क्योंकि ऊपर जो बेडरूम वाला जगह है वो मैंने आपको नहीं दिखाया था। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, 2 बेडरूम्स मिलेंगे। एक बेडरूम में बैल्कनी भी होगा। सामने आप देखोगे बेडरूम स्पेस बहुत बड़ा बड़ा है। सबसे पहले ये वाला बेडरूम आपको दिखाता हूँ। इसका साइज़ नॉर्मल बेडरूम से ज़्यादा बड़ा था और ये विद बैल्कनी आता है। तो आप देखोगे ये ऊपर एक डिज़ाइन बना हुआ है, तो ये टेरेस पे जगह लेता है। ये जो डिज़ाइन दिया है वो मास्टर बेडरूम के साथ आपको मिलेगा। अटैच वॉशरूम बाथरूम है यहाँ पे। सामने आपको लेके चलूँगा तो बैल्कनी खोल के दिखाता हूँ। डिसेंट मेरे हिसाब से 3-3.5 फीट की बैल्कनी है, और जो डिज़ाइन से बनाया हुआ है थोड़ा रॉयल लुक देता है, थोड़ा यूरोपियन थीम के साथ मैच करता है मेरे हिसाब से। बाकी आप क्या सोचते हो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। सामने आप देख लो पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे नजर आएंगे, और ये आपका दूसरा बेडरूम है। इसमें बैल्कनी नहीं है, और ये बेडरूम का साइज़ थोड़ा पहले वाले बेडरूम से थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी डिसेंट बेडरूम है। और सामने आपको अटैच वॉशरूम बाथरूम इसके अंदर भी मिलता है, मतलब दोनों बेडरूम्स आपके मास्टर बेडरूम हो गए। अब यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ टेरेस पे, क्योंकि ओपन टेरेस आपको मिलेगा। एक जो एरिया है यहाँ से आप देखोगे टेरेस का, तो एक बंद है क्योंकि वहाँ पे आपका बेडरूम का जो डिज़ाइन था ऊपर का वो आ जाता है, और बाहर से जो लुक आता है वो। बाकी का आधा टेरेस आपका पूरा ओपन मिलेगा। तो अगर आप झूला वूला कुछ भी लगाना चाहते हो या सोलार सिस्टम बिठाना चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए, तो वो भी आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी तो सिर्फ विला खत्म हुआ है, अब इसकी एमेनिटीज आपको दिखाना चालू करता हूँ। एमेनिटीज ही इतनी है कि वीडियो आप देखोगे ना 20-25-30 मिनट की तो आराम से बन जाएगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें डेवलपर ने यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग आराम से रिलैक्स कर सकता है। यहाँ से बाहर निकलोगे, थोड़ा आगे जाओगे तो राइट साइड में फुटबॉल कोर्ट बनाया हुआ है। फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल जो भी आप बोल लो। और यहाँ पे जो रेत भी यूज़ की गई है वो ऐसा नहीं कि कुछ भी, आप देख सकते हो जूम करके, प्रॉपर हाई क्वालिटी जो खेलने के लिए यूज़ करते हैं वही चीज़ें यहाँ पर यूज़ की गई हैं। कोई भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ मेरे हिसाब से तो डेवलपर ने नहीं किया है। सामने ये किड्स प्ले एरिया भी दिया हुआ है, आपको दिखाता हूँ। मतलब बच्चों के लिए झूला वूला, सीसॉ वगैरह सब कुछ जो मेले में भी चीज़ें कुछ कुछ आपको देखने को मिलती हैं वो यहाँ पे डेवलपर ने लगा के दिया है, ताकि जो बच्चे हों अगर आए यहाँ पे छुट्टी पे घूमने के लिए या रिलैक्स करने के लिए, तो उनको एक ऐसा माहौल मिले कि उनको लगे हाँ भाई हम कहीं तो आए हैं वेकेशन पे किसी फॉरेन कंट्री में। सामने आप जाओगे तो यहाँ पे और बड़ा स्विमिंग पूल, जैसे रिसॉर्ट वगैरह में स्विमिंग पूल्स होते हैं बड़े बड़े, वैसा स्विमिंग पूल मिलेगा। इसमें 2 टाइप है, एक बच्चों के लिए है और जो बड़ा वाला है वो मेरे तरह जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए।
सामने आप देखोगे तो यहाँ पे रेन डांस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे रेन डांस ऑलरेडी चालू था, मैं डब कर रहा हूँ तो आपको रेन डांस की आवाज़ नहीं आएगी, बट मैंने इस पे हाथ लगा के पानी काफ़ी अच्छा है, मतलब म्यूज़िक बजे और ये रेन डांस हो तो माहौल एकदम सेट हो जाए। बस इतना ही नहीं है, इसके बाद और भी चीज़ें हैं तो वहाँ पे भी मैं आपको लेके चलता हूँ। सामने आप देखोगे राइट साइड में आपको एक बड़ा सा, जैसे वेडिंग करना हो, बर्थडे करना हो, बर्थडे के लिए थोड़ा ज़्यादा बड़ी जगह हो गई, लेकिन वेडिंग, रिंग सेरेमनी, एनिवर्सरी, उसके लिए बहुत बड़ी स्पेस है। मतलब मेरे हिसाब से इतनी बड़ी जगह में कम से कम 500 400 500 लोग तो आराम से यहाँ पे अकोमोडेट हो जाएंगे और पूरा आपका इवेंट हो जाएगा। यहाँ पे चीज़ें इतनी डेकोरेटिव डेवलपर ने की है, आप देखोगे ये पूरा का पूरा पेड़ का जड़ है और इसको कलर करके प्रॉपर पॉलिश किया है। ये रियल पेड़ है, ऐसा नहीं है कि इसको सीमेंट वगैरह से या कुछ कास्ट करके बनाया है, इट्स रियल। सामने आप जाओगे तो यहाँ पे भी बैठने की जगह है और चारों तरफ से पेड़ लगा दिया है, छोटे छोटे, मेरे हिसाब से अमरूद के पेड़ थे या अलग अलग पेड़ थे। यहाँ पे बीच में रास्ता है और बीच में सिटिंग बहुत सारी दी है, जैसे बहुत सारे लोग हैं तो सिटिंग भी बहुत सारी अलग अलग जगह पे है ताकि हमेशा आपको बैठने के लिए जगह मिले। अब यहाँ पे वॉक भी करेंगे तो आपको एक ऐसा फील होगा कि आप बगीचे में वॉक कर रहे हैं, चारों तरफ से पेड़ है और बीच में आप वॉक कर रहे हैं, चारों तरफ से पेड़ हैं, बीच में बैठने की जगह है, आप वहाँ पर बैठकर चिल कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। इसी के अपोजिट साइड में आप आओगे तो डाइनिंग एरिया, मतलब रेस्टोरेंट टाइप, जैसे खाने वाने का कुछ सिस्टम हो, प्रोग्राम हो तो 40-50 लोग बैठ सकें उतनी जगह यहाँ पे है। तो कोई भी फंक्शन, प्रोग्राम अगर ऐसा कुछ सेटअप होता है तो आराम से कर सकते हो। आगे मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ और भी चीज़ें देखने, जैसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी रह रहे हैं तो ये सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी ख़रीद लिया है, जो बंगलोज ऑलरेडी बिक चुके हैं, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो उन गलियों में भी मैं गया रोड से ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कितने लोग यहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं। बहुत सारी अलग अलग गली हैं यहाँ पे, कुछ लोगों ने तो मतलब वेजिटेबल्स भी उगाए थे, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देख लो, ब्रिंजल, बैगन, पता होगा आपको किसी ने बैगन उगा रखा था। तो मतलब एक पॉजिटिव वाइब तो यहाँ पे आती है। अब फाइनली क्लब हाउस में आ गया मैं। क्लब हाउस में आपको दिखाना चाहता था जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इतना बड़ा क्लब हाउस है ग्राउंड+2 का। इनफैक्ट इस क्लब हाउस के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको मुंबई के अंदर बड़े बड़े 50-50 60-60 माले के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर की एमेनिटीज़ भी इससे मैच नहीं कर पाएगी। यहाँ पे उससे भी ज़्यादा एमेनिटीज़ है। ये आपका रिसेप्शन डेस्क हो गया। इसके सामने आप देखोगे तो ये वेटिंग एरिया है, मतलब बैठने के लिए, चिल करने के लिए, मेहमान आ गए तो रिलैक्स करने के लिए बहुत इनफ जगह है। सामने आपको ऑटोमेटिक लिफ्ट देखने को मिलता है, तो 2 माला भी अगर आपको चढ़ना है तो आपको लिफ्ट, मतलब सीढ़ी की ज़रूरत नहीं है, लिफ्ट आपको प्रोवाइड किया गया है। सामने एक इंटरनल गेमिंग रूम है जिसको आप, जैसे टेबल टेनिस खेलना हो या पूल खेलना हो, जैसे मैं बहुत बड़ा पूल का महान खिलाड़ी हूँ, आपको मैं एक शॉट मार के दिखाऊंगा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आराम से आप कर सकते हो, उसकी सुविधा दी हुई है। तो मतलब डेवलपर ने थोड़ा भी कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश मेरे हिसाब से तो नहीं की है। अब इसके बाहर मैं आपको लेके चलता हूँ। राइट साइड में आप देखोगे यहाँ पे चेस वेस खेलने के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो जो मेरे जैसे दिमाग वाले लोग हैं वो चेस खेल सकते हैं। और ये सामने बच्चों के खेलने के लिए प्रॉपर, जैसे मॉल में गेम्स होते हैं वैसे प्रॉपर गेम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको मॉल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मेरी तरह जिम करने वाले लोग हैं, जिनको बॉडी बनाने का शौक है, उनके लिए फुल साइज़ जिम यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हो, वेट तो मैं आराम से उठा लेता हूँ, आप भी उठा लेते होगे जनरली, आप देख सकते हो। तो हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, तो किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं। इनफैक्ट दौड़ने के लिए और अलग अलग कार्डियो करने के लिए भी सारी मशीनें हैं। सामने आप देखोगे ये अपना प्रॉपर रात को माहौल अगर बनाना है तो डिस्को, यहाँ पे डीजे नाइट कर सकते हो आप। दरवाजे बंद करने पे एक अलग ही यहाँ पे लाइटिंग की सेटिंग है जो एक न्यू वाइब देती है आपको, प्रॉपर LA वाइब्स आएंगी, जिसको LA के बारे में पता होगा। अंदर जाते ही ये है मूड सेट करने वाली जगह, आप देख सकते हो, लाइट वाइट पूरी, म्यूज़िक बज रहा था, मैं म्यूज़िक नहीं प्ले कर रहा हूँ वरना कॉपीराइट आ जाता। ये सामने जो लोग इसके शौकीन हैं, इसका शौक़ रखते हैं, उनका भी इंतज़ाम यहाँ पे पूरा है। और फाइनली मैं इसके ऊपर वाले फ्लोर पे जाता हूँ। यहाँ पे शादी वादी अगर जिसको इंटरनल अंदर करना हो तो उसके लिए बैंक्वेट हॉल है। बहुत सारे लोग बैंक्वेट हॉल में इवेंट्स करना आजकल पसंद करते हैं। तो ओपन ग्राउंड तो है ही,
प्लस आपको बैंक्वेट स्पेस भी मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से 200-400 लोगों के लिए इनफ जगह है। आप देख सकते हो कितना स्पेशियस है, कितनी यहाँ पे सेटिंग्स है, अलग अलग लोगों को बैठने के लिए जगह दी हुई है। और इसके बाहर निकलोगे तो आपको एक बाहर वेटिंग एरिया और सामने एक व्यूइंग गैलरी देखने को मिलता है, जहाँ पे आप खड़े होकर बाहर का माहौल चेकआउट कर सकते हो। पूरा आप देखोगे ये आम के पेड़ लगे हुए हैं। मैं नीचे खड़ा था तब आपको बता रहा था कि ऊपर जाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा, इसके भी ऊपर जाऊँगा तो वहाँ से भी दिखाऊँगा। और जितने भी मेरी तरफ पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए लाइब्रेरी भी है यहाँ पे, बुक्स वुक्स पढ़ने का शौक है जिसको। 12D थिएटर है बच्चों के लिए, जो कि मुझे उतना खास नहीं लगा, मतलब ज़्यादा बच्चे नहीं आ पाएंगे, लेकिन 12D थिएटर दिया हुआ तो था। अब जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे वो है ये फुल साइज थिएटर। जब आप सामने से देखोगे तो आपको बिल्कुल भी फील ही नहीं होगा कि ये एक मिनी थिएटर है या छोटा थिएटर है, क्योंकि जिस तरीके का सेटिंग है, जिस तरीके का स्पेस है, और ख़ास करके जो साउंड क्वालिटी इसके अंदर से आई थी ना, ज़बरदस्त। बड़े बड़े थिएटर्स यहाँ पे फेल हो जाएंगे, मतलब क्वालिटी के मामले में। और स्पेस भी ऊपर भी आप देखोगे और भी बैठने की बहुत जगह है, मतलब 40-50 लोग की सीटिंग मेरे हिसाब से होनी चाहिए, 30 लोगों की तो होनी ही चाहिए। अब फाइनली यहाँ पे बहुत सारे रूम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सोचोगे यार क्लब हाउस में रूम क्यों है? तो जैसे मान लीजिए कि आपका घर है और आप 20-25 लोग आने वाले चिल करने के लिए, आपके घर में उतना स्पेस बंगलों में नहीं है, 2-4 ही रूम है और मेहमान ज़्यादा हैं, तो उनके लिए क्लब हाउस में अलग से बहुत सारे रूम्स हैं जिसका यूज़ करके आप अपने मेहमान को इस क्लब हाउस के रूम्स में भी रुका सकते हो। तो ये एक और प्लस पॉइंट हो गया। मस्ती मजाक करने के बाद सुबह में जब आप थक जाओ तो मसाज करने के लिए मशीन भी है, और सामने आपको स्पा स्पेस भी देखने को मिलेगी। देख लो, प्रॉपर स्पा मसाज जो सेंटर टाइप होता है वैसा पूरा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। अब इसके बाहर मैं निकलता हूँ, यहाँ से आपको दिखा देता हूँ बाहर का व्यू कैसा है, क्योंकि चारों तरफ आप देखोगे ग्रीनरी, पेड़ पौधे, और पूरा एक होता है ना गाँव का जो वाइब होता है, वो आपको मुंबई से 2-2.5 घंटे की ही दूरी पे देखने को मिलेगा। सामने आप देख लो, किसी ने बहुत बड़ी जगह ली है और पूरे आम के पेड़ लगा दिए हैं, तो साल में एक बार आम बेचता होगा तो दबा के पैसा कमाता होगा। बट एनीवेज, यहाँ पे ऊपर जो टेरेस है वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे बंगलोज कितने सारे बने हुए हैं। आप खुद देख लो, मेरे हिसाब से 250 या 270 के आसपास तो खाली प्लॉट्स हैं यहाँ पे, और जितने भी घर आप देख रहे हो ये सब अलग अलग इंडिपेंडेंट बंगलोज विलाज हैं। सामने आप देखोगे तो आपको बुलेट ट्रेन भी जाती हुई मुंबई, डायरेक्ट 50 मिनट में मुंबई बुलेट ट्रेन से। तो फाइनली अभी हम लोग वीडियो का एंड करेंगे एक प्रॉपर्टी के अंदर, मतलब ये ऑलरेडी बिकी हुई प्रॉपर्टी है, और ये जो कस्टमर है ये मलाड के हैं, मलाड में वो रहते हैं, लेकिन इनका बड़ा प्रॉपर्टी है। इनका मेरे हिसाब से कुछ 4-5 BHK अपार्टमेंट है, प्लस ये पीछे अगर आप एक बार देखेंगे तो जो गार्डन इन्होंने लिया है ये और ज़्यादा बड़ा है साइज में। अब मैं आपको प्राइसिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि अभी आप देख रहे हो मैंने बहुत बड़ी वीडियो बनाई है, बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या है मैंने सब दिखा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ मेरी वीडियोस बड़ी होती हैं, डिटेल्ड होती हैं, तो जिसके पास टाइम है, मेरी बकबक सुनने का टाइम है, वही ये वीडियोस देख सकता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग रेंज है वो क्या है। जैसे मैंने दिखाया तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे मिलेगा क्या, कहाँ से कहाँ तक, तो मैं आपको बताता हूँ। 91 स्क्वायर यार्ड से लेकर 1000 स्क्वायर यार्ड्स तक भी यहाँ पर आपको मिलेगा। मतलब अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो 900 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का विला से लेके लगभग 5000-6000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का भी विला आपको मिलेगा। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। अभी मेन चीज मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो कहाँ से चालू होती है। अब आप देखोगे ये जो 91 स्क्वायर यार्ड्स का मिल रहा है, मतलब लगभग जो 900 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का आपको मिल रहा है, उसके अंदर आपको मिलेगा टोटल ग्राउंड +1 का विला, जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पे आपका हॉल होने वाला है। उसके बाद आप देखोगे तो आपको किचन, बाहर कॉमन वॉशरूम बाथरूम एरिया, उसके बाहर आपका प्राइवेट गार्डन आपको मिल जाएगा, और उसी के साथ में प्राइवेट स्विमिंग पूल। और ये जो बेसिक है, जो सबसे छोटा वाला है, उसके अंदर भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा लेना है तो ही प्राइवेट गार्डन और प्राइवेट स्विमिंग पूल मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद ऊपर आप जाओगे फर्स्ट फ्लोर पे
तो 2 आपको बेडरूम्स मिलेंगे, जिसके अंदर एक बेडरूम जो है वो विथ बैल्कनी होगा, और दोनों बेडरूम्स मेरे हिसाब से दोनों बेडरूम्स मेरे हिसाब से मास्टर बेडरूम आपको मिलेगा। और उसके ऊपर होने वाला है आपका प्राइवेट टेरेस, जिसके ऊपर आपकी पानी की टाकी होगी, और उसके बाद भी अच्छी खासी जगह होगी। अगर आप झूला लगाना चाहते हो या कुछ शेड या कुछ भी ऐसा करना चाहते हो, सोलार लगाना चाहते हो, इन्होंने शायद ये जो मलाड वाले कस्टमर है जिन्होंने खरीदा है, उन्होंने सोलार भी लगाया हुआ है। को रहना है यहाँ पे आके आराम से, जैसे पीसफुल जगह पे रहना है, तो आप 100% यहाँ पे रह सकते हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है कि कस्टमाइजेशन बहुत है, मतलब जैसी चीजें आपको चाहिए, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, वैसा काम यहाँ पर आपको करके मिलेगा। इनफैक्ट ये जो आप देख रहे हैं, इन्होंने अपने घर में, हालांकि ग्राउंड +1 ही है, लेकिन उन्होंने उसके अंदर भी लिफ्ट लगवाया। तो ये सारी चीजें आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और जैसा साइज आप लोगे वैसा आपको दाम पड़ेगा। अभी यहाँ पे अगर आप एक ग्राउंड +1 का बंगला लेना चाहते हैं विथ गार्डन, विथ प्राइवेट स्विमिंग पूल, 2 BHK हॉल, किचन और प्राइवेट टेरेस के साथ 91 यार्ड्स का जो है, उसके अंदर आपको पैसा जो भरना पड़ेगा वो 20 लाख रुपए अगर आपके पास है तो आप 20 लाख भर के बाकी लोन कर सकते हो। लेकिन टोटल प्राइस कितना है, तो इतने शानदार जगह पे, जैसा मैंने आपको बताया था, 1 करोड़ 1.5 करोड़ नहीं भरना है। यहाँ पे जो दाम आपको पड़ेगा वो सिर्फ स्टार्टिंग होगा 41 लाख रुपीज, यानी कि 41 लाख रुपीज में ये जो मैंने आपको बताया, लगभग 900 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, टेरेस, हॉल, किचन, 2 बेडरूम्स विथ मास्टर बेडरूम, विथ बैल्कनी, विथ प्राइवेट टेरेस, विथ प्राइवेट गार्डन, विथ प्राइवेट स्विमिंग पूल, ओनली 41 लाख रुपीज, जिसके अंदर 20 लाख रुपए भी अगर आप भरते हो तो बाकी का आप लोन करा सकते हो। तो कोई लोन की भी चिंता वाली बात नहीं है। बाकी अब एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं, जो लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो लोकेशन है एग्जैक्ट आपको पड़ता है, जैसे मैं मुंबई से आया तो मुझे 2-2.5 घंटा लगा ड्राइविंग डिस्टेंस। अगर आप 50 मिनट में यहाँ से पहुँचना चाहते हो मुंबई, तो बुलेट ट्रेन चालू हो रहा है जो आपको डायरेक्टली यहाँ से बांद्रा तक लेके जाएगा 50 मिनट में। अब एग्जैक्ट लोकेशन इसकी मैं आपको बताऊं, तो जब आप मुंबई से आते हो नवसारी की तरफ, तो ये जो लोकेशन है नवसारी है, मतलब जब सूरत से थोड़ा और पहले है, वापी आप क्रॉस करके आगे आओगे तो वापी के जस्ट आगे ही ये नवसारी लोकेशन पड़ता है। नवसारी लोकेशन में ये प्रोजेक्ट है। अगर आप नॉर्मल ट्रेन से आते हो तो लगभग 2-2.5 घंटे में आप पहुंचोगे, और अगर आप अपनी गाड़ी से आते हो तो 2 घंटे में तो आराम से पहुंच जाओगे। और बुलेट ट्रेन चालू होने के बाद अगर बुलेट ट्रेन से आते हो तो सूरत से लेके, आप जानते हो मेरे हिसाब से अहमदाबाद, ये जो गुजरात में जहाँ स्टेशन होगा, ये सीधा BKC तक जाएगा और आपको पहुंचाएगा सिर्फ 50 मिनट में। तो कनेक्टिविटी आपको समझ में आ गई। मुंबई से लगभग 2-2.5 घंटा, तो आप समझ के चलो। तो अगर आपको मुंबई से 2-2.5 घंटे के डिस्टेंस पे अपने गांव वाली फीलिंग चाहिए, आपको पीस वाली फीलिंग चाहिए, शांत एरिया चाहिए एकदम, मतलब आप आओ और रिलैक्स करो। क्योंकि ये देखो, ये वो वाला घर नहीं है जो अपने 3 BHK अपार्टमेंट, 1 BHK अपार्टमेंट मुंबई से बाहर निकले, आधे घंटे ड्राइव किया और पहुंच गए। यहाँ पे आपको आने के लिए 2 घंटा तो निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि लोकेशन वैसा है। यहाँ पे शांति उस किस्म की है, ऐसी शांति, ऐसी ग्रीनरी, ऐसी खूबसूरती मुंबई में, मेन मुंबई में तो कहीं नहीं मिलने वाला। और 40-41 लाख रुपीस में तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बाकी डिटेल्स आपको मैंने दे दी है। अगर आपको गृहम डेवलपर्स से बात करनी है तो स्क्रीन पे मैंने नंबर दे दिया हुआ है। गृहम डेवलपर्स की सेल्स टीम को डायरेक्टली आप कॉल करो, कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वहां से आपको मिल जाएगी। आपको कोई डाउट लगता है आप कॉल जरूर करिएगा, साइट विजिट जरूर करिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कैसा रिव्यू लगा, कैसा मेरा काम लगा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली बार आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, बस 1 लाख, मतलब उसके बाद फिर 1 मिलियन पे भी जाएंगे, लेकिन जो पहला टारगेट है वो 1 लाख सब्सक्राइबर्स है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।